एक तरफ बीजेपी एनडीए की सरकार बनाने की तैयारी में जुटी हुई है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उसका गठबंधन संकट में नजर आ रहा है और अब इसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार माना जा रहा है। केंद्र सरकार के मंत्रालय को लेकर टकराव के बीच एनसीपी और बीजेपी के दरमियान दरार साफ नजर आने लगी है और एनसीपी ने केंद्र में सहयोग करने से इनकार कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला? जी हाँ, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के पीएम की शपथ लेने से पहले पीएम आवास पर मोदी ने रविवार को संभावित 7 बैठक की। अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ सभी मुद्दों पर सहमति बन भी नहीं पाई थी कि एनसीपी अजीत गुट की मांगों ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को जगह नहीं मिलेगी। हालांकि बीजेपी उन्हें राज्य मंत्री का पद देने को तैयार है, लेकिन अजीत पवार कैबिनेट मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर अजीत पवार बीजेपी से नाराज हो गए हैं और इसी चक्कर में वह पीएम के आवास पर बैठक में भी शामिल नहीं हुए। अजीत गुट के 2 प्रमुख नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच केंद्रीय कैबिनेट में जगह को लेकर आपस में तो घमासान मचा ही हुआ है, लेकिन अब यह लड़ाई एनसीपी बनाम बीजेपी की बन गई है और अगर ये मामला आगे बढ़ा है तो एनडीए का एक सहयोगी कम हो जाएगा। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से एनडीए में बहुमत का आंकड़ा पार किया है और अब एक बार फिर एनडीए सरकार संकट में आ जाएगी। इसे लेकर एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार ने अजीत पवार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अजीत दादा की ताकत कम कर दी गई है। बीजेपी संदेश देना चाहती है कि हमें आपका फायदा नहीं हुआ। अजीत दादा को आगे चलकर बीजेपी के चिन्ह पर लड़ना होगा। दादा के साथ प्रफुल्ल पटेल का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ईडी की जांच भी बंद हुई है और राज्यसभा में भी मिली। बता दें कि महाराष्ट्र महायुति को इस बार के चुनाव में काफी नुकसान हुआ है। इस गठबंधन में शामिल बीजेपी को 9 सीटें मिली है, जबकि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 7 सीटें और वहीं अजीत पवार गुट की एनसीपी को महज 1 सीट मिली है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी में 30 सीटों पर जीत मिली है। और इससे लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, सारे गठबंधन का ही नतीजा है। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।